योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे। तो आइए आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी वाणी को हमारे प्रभु श्री हरि ने किस प्रकार सत्य किया। तो आइए अब हम इन भक्त की कथा शुरू करते हैं और इनका नाम है श्री देवाजी पंडा। तो आइए शुरू करते हैं श्री देवाजी पंडा की कथा। उदयपुर के समीप श्री स्वामी जी का मंदिर है। श्री देवाजी पंडा उसी में पुजारी थे। वे बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की उनमें बहुत श्रद्धा थी। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक रात पहर बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का हार उतारकर अपने सिर पर रख लिया और मंदिर के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अचानक राजा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी ही नहीं, इसलिए महाराज नाराज ना हो, देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफेद केश माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है कि भगवान के सारे केश सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राजा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। और ऐसा कहकर वो लौट गए। देवाजी ने राणा से कह तो दिया, पर उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफेद बाल न पाकर न जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं, आंखों से आंसू की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई, और तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफेद केश कैसे? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या हालत होगी। यूं कहकर देवाजी फवक फवक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते पुकारते और रोते रोते रात बीती। सुबह देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते मंदिर के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा, कल्याण में प्रभु श्री विग्रह के समस्त बाल सफेद हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा। यह स्वप्न है कि साक्षात करुणा वरुणालय की इस अतुल्य कृपा और दीन वत्सलता को देखकर देवा की सुधबुद्ध खो गई। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर बाद देवा की समाधि टूटी। उन्होंने दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे ये रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही देखते राजा आश्चर्य में डूब गए। श्याम सुंदर के सारे केश सफेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराजा को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई। उन्होंने अपने हाथ से झट से भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा, बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ। उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वो राणा के अंगरखे पर आ पड़ी। राणा यह देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरी प्रभु की महिमा है। मैं गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं।
मेरी मिथ्या पूजा पर भी इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर सफेद बालों की विचित्र रचना कर डाली। मैं क्या क्षमा करूं, मैं तो स्वयं अपराधी हूँ। राजन, मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का भी अपराध किया था, पर ऐसे दीन वत्सल हैं प्रभु कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उनकी दीनता पर रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालता का स्मरण करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज ने राणा जी को आज्ञा दी, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वो दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा।